अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से अभी आप संसद भवन में जोरदार हंगामा देख रहे थे, तो वहीं आज संसद भवन में अवैध भारतीय प्रवासियों को जो अमेरिका जंजीर में बांध कर भारत भेजा है अमेरिकन वायुसेना विमान से, जिस पर आज संसद के बाहर और संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला और मोदी सरकार पे विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे और जो हंगामा संसद में हुआ है वो भी दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 5 फरवरी को अमेरिकन वायुसेना का विमान अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत लेके पहुंचा अमृतसर एयरपोर्ट, जहां भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका से लाया गया, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हुआ, क्योंकि हाथों में हथकड़ी और कमर में जंजीर लगाकर, पैर में बेड़ी लगाकर जिस तरह से अमेरिकन सेना अपने वायुसेना के विमान में बैठाकर और 36 घंटा का सफ़र एक कुर्सी पर बैठाकर और एक टॉयलेट मुहैया सिर्फ कराया गया था 104 लोगों को, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से अमानवीय सलूक किया गया भारतीयों के साथ, जिस पर आज संसद में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। आप भी देखिए जिस तरह से आज आपके विपक्षी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आज जो मोदी सरकार है उस पर जमकर निशाना साधे, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब भी दिए। आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाएगा। मैं अगला सवाल तो कुछ सर सवाल तो एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला? आपने जानने की कोशिश तक नहीं की? आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने
डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन। प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहता हूं, I urge both the professors to be in the same boat today. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी? Briefly, 1 minute. सर, हम ये Director, ये हम Honorable Minister, please go ahead. A number of members raised issues which you pointed out were repetitive. So I will answer issue by issue. Okay. In some cases, it will reply to multiple members. Okay. So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified their nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked their verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, very I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very, very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very, very similar, comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice,
Let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is I am 860. shocked. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. sir, the Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner, rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? So, the Only what the minister says goes on record. Please go ahead. Advance notice was given. The advance notice was given, and there was consular access done. We had checked all the procedures. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you, sir. अभी आप विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी आप जवाब सुने, और विपक्षी जो सांसद थे आपके जो संजय सिंह हो या आपके जो रणदीप सुरजेवाला हो कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे, जिस तरह से आपके मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा किए, क्योंकि जो मोदी जी ट्रंप को सबसे बेहतर दोस्त बोलते हैं, वही ट्रंप जिस तरह से भारतीयों को जंजीर में बांधकर भारत भेजे, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ, तो वहीं आपके जो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मोदी जी को सीखना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिकन वायुसेना का विमान अपने इलाका में नहीं उतरने दिए, बोले कि मैं अपना विमान भेजूंगा और अपने लोगों को बुलाऊंगा, और वैसा ही किए, अपना विमान भेजकर और पूरे इज्जत के साथ अपने लोगों को कोलंबिया बुलाए, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि अमेरिका से जिस तरह से भारतीयों को अमेरिकन वायुसेना का विमान जिस तरह से लेके आया, हाथ में हथकड़ी लगाकर और जंजीर से बांधकर, और ये भी खबर आया कि जो वायुसेना का जो विमान है वो आपका उसमें एक ही टॉयलेट था उस विमान में, और जो ये 104 अवैध भारतीय बताए जा रहे हैं, इनको कुर्सी पर भी बांधा गया था, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और आपके मोदी जी बोलते हैं कि ट्रंप सबसे बेहतर दोस्त हैं, तो सबसे बेहतर दोस्त भारतीयों को हथकड़ी लगाकर क्यों भेजा? अभी आप एस जयशंकर साहब का जवाब सुने कि ये प्रक्रिया के तहत हुआ, तो प्रक्रिया के तहत हुआ तो हथकड़ी लगाकर, बेड़ी लगाकर 36 घंटा का सफर अमेरिका से भारत का कैसे ये आम आपको नजर आता है? एस जयशंकर जी, हमको समझ में नहीं आता है, या आपका बयान तर्क संगत नहीं नजर आता है, क्योंकि अमेरिका से 36 घंटा का जो सफर ये हथकड़ी लगाकर
ट्रंप साहब पूरा करवाए हैं भारतीयों को, जिसको लेकर के अमेरिका पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो अमेरिका आए दिन मानवता का बड़ा बड़ा उदाहरण देता है, लेकिन मानवता का आए दिन गला घोटने का भी काम यही अमेरिका करता है। तो वहीं आज संसद भवन में जोरदार हंगामा आप देखें और एस जयशंकर का जवाब आप सुने, और एस जयशंकर बोले कि ये नॉर्मल है, ये प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत लोगों को, मतलब जो लोग अवैध तरीके से पहुंचते हैं उनको इसी तरह भेजा जाता है। तो ये मानते हैं कि ये प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन क्या अमानवीय तरीके से लोगों को, मतलब किसी देश में वो पहुंच गए हैं तो क्या अमानवीय सलूक उनके साथ किया जाएगा, उनको हथकड़ी लगाया जाएगा, उनको बेड़ी पहनाया जाएगा? क्या वो अपराधी हैं? एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं वो पूछते अमेरिका के विदेश मंत्री से। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से अपना पीठ थपथपा रही है और विश्व गुरु बन रही है, लेकिन विश्व गुरु मोदी जी का जिस तरह से आपका बेइज्जती करने का काम ट्रंप साहब किए हैं, वो भी सबसे बेहतर दोस्त। भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजे हैं, तो भी है कि मोदी जी 12 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।